Good morning, students. In our previous class, we have studied the lesson 4 A Man's Cup, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक वॉल्फ की फैमिली थी। वो कहाँ पर रहती थी? सियोनी हिल्स पर रहा करती थी। फादर वॉल्फ जो रेस्ट कर रहे थे, वो रेस्ट करके उठे थे और फिर क्या हुआ था, वो शिकार के लिए जाना चाह रहे थे और जैकल तबाकी था जो कि वॉल्फ से हेट करता था क्योंकि वो उनके साथ मिसबिहेव करते थे। और फिर उनको पता चला था कि शेर खान जो है उनके वाले एरिया में आने वाला है, जिस रिवर पर वो रहते हैं वेन गंगा, वहाँ पर आकर वो क्या करने वाला है? शिकार करने वाला है। तो अभी आज हम आगे का लेसन रीड करेंगे। मदर्स वॉल्फ सेड क्वाइटली, मदर वॉल्फ ने धीरे से कहा, ही हैज़ बिन लेम इन वन फुट फ्रॉम हिज बर्थ। वह अपनी एक टांग से लेम है बचपन से ही। लेम क्या होता है? जिसकी एक टांग में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाता ठीक से। दैट इज़ वाई ही हैज़ ओनली किल्ड कैटल, इसी कारण वो सिर्फ कैटल को मारता है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा आर एंग्री विद हिम, जो विलेजर्स हैं वेनगंगा के, जहाँ पर वो शेर खान रहता था, वो उससे गुस्सा हैं। एंड ही हैज़ कम हेयर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री, और अब वो यहाँ आकर हमारे गांव के लोगों को भी गुस्सा दिला रहे हैं। दे विल सर्च द जंगल फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए एक जंगल ढूंढा है। वेन ही इज़ फॉर अवे, जब वह दूर चला जाएगा। एंड वी एंड आवर चिल्ड्रन मस्ट रन वेन द ग्रास इज सेट ऑन फायर। शैल आई टेल हिम, सेट तबाकी, तबाकी ने कहा मैं उसे ये बता सकता हूँ। ही इज़ वेलकम टू हंट हेयर, वो यहाँ शिकार के लिए आ जाए। आउट स्नैप्ड फादर वॉल्फ, फादर वॉल्फ जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए। आउट एंड हंट विद योर मास्टर, बाहर चले जाओ और अपने मास्टर को मारो या उनका शिकार ढूंढो। यू हैव स्पोकन इनफ, तुम बहुत बोल चुके। आई गो सेट तबाकी क्वाइटली, तबाकी ने धीरे से कहा मैं चला जाता हूँ। यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, तुम शेर खान के बारे में कहाँ से सुन सकते हो? थिकेट्स के नीचे, मतलब बशेस के नीचे। आई डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग मोर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। फादर वॉल्फ लिसन्ड एंड बिलो इन द वैली that ran down into a little river, he heard the dry, angry sing-songs whine of a hungry tiger. फादर वॉल्फ ने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? जहाँ पर उसने कहा था रिवर के नीचे जो वैली थी, वहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ सुनी? एक बहुत ही अजीब सी सिंग सॉन्ग जैसी, मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग, कुछ चढ़ रहा है कुछ गिर रहा है। किसकी आवाज़ थी वो? भूखे टाइगर की। द फूल सेड फादर वॉल्फ ने कहा मूर्ख। टू बिगिन ए नाइट्स वर्क विद दैट नॉइस, इस तरह की आवाज़ों से रात का काम शुरू करना। डज ही थिंक दैट आवर बक आर लाइक हिज फैट वेंगंगा बुलॉक्स, उसे क्या लगता है कि हमारे यहाँ की बक्स जो हैं उसके वैनगंगा की बुलॉक्स की तरह हैं? हुश, इट्स नाइदर बुलॉक नॉर बक ही हंट्स टू नाइट, सेड मदर वॉल्फ ने कहा चुप, वो इस रात ना तो कोई बुलॉक का ना ही कोई बक का शिकार करने आया है। इट इज़ मैन, वह कोई आदमी है। The wine had changed to a humming purr that came from every direction, जो अब आवाज़ थी वो बिल्कुल ही बदल गई थी और वो ऐसा लग रहा था हर तरफ से आ रही है। It was the noise that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open and makes them run sometimes into the very mouth of the tiger. वो किस चीज़ की आवाज़ थी? वो एक ऐसी कंफ्यूज करने वाली आवाज़ थी जैसे कि कोई वुड कटर हो, या पीपल हु ट्रेवल अराउंड एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड होम्स, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। जिप्सेज उनको कहा जाता है, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और उनका कोई भी रहने का घर नहीं होता। मैन सैड फादर वॉल्फ, आदमी फादर वॉल्फ ने कहा, शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, जिसके सफ़ेद दांत दिख रहे हैं। फग, आर देयर नोट इनफ बीटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट वी मस्ट ईट मैन। द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल का क्या नियम था? विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट ए रीज़न, कोई भी किसी को बिना किसी कारण के ऑर्डर नहीं देगा। फॉरबिड्स एवरी बीस्ट टू ईट मैन,
और किसी भी मतलब बीस्ट को, आदमी को खाना अलाउड नहीं था वहाँ पर। ए मैन कैन बी किल्ड ओनली टू शो चिल्ड्रन हाउ टू किल। एक आदमी को तभी मारा जाता था कि उस दिखाने के लिए कि बच्चों को दिखाने के लिए कि उसे कैसे मारा जाता है। इफ़ यू किल ए मैन, अगर तुम एक आदमी को मारते हो, सूनर और लेटर मैन ऑन एलिफेंट विल अराइव विद गन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन विद गोंग्स एंड रॉकेट्स एंड टॉर्चेस। देन एवरीबडी इन द जंगल सफ़र, सफ़र के सभी लोगों, जंगल के सभी लोगों को सफ़र करना पड़ता है। द बीस्ट से दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी एंड लूज देयर टीथ। अगर आदमियों को खाया जाता है तो मैंगी मीन्स उन्हें कोई स्किन की बीमारी हो जाती है और उनके दांत खत्म हो जाते हैं। द पुर ग्रू लाउडर, जो वो आवाज़ आ रही थी वो और तेज़ हो गई, एंड एंडेड इन द फुल थ्रॉटेड आर ऑफ द टाइगर। देन देयर वॉज ए हॉल फ्रॉम शेर खान, शेर खान ने एक हॉल कर दिया था। हॉल मीन्स ही हैज़ मिस्ड सेड मदर वॉल्फ, उसे मतलब वो उसे मार नहीं पाया। मदर वॉल्फ ने कहा व्हाट इज इट, यह क्या था। फादर वॉल्फ रेन आउट ए फ्यू पैसेज एंड हेयर्ड शेर खान मटरिंग एंड मबलिंग वाइडली एज ही टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब। फादर वॉल्फ जो थे वो भागकर आए और उन्होंने देखा कि जो शेर खान है वो क्या कर रहा है। मटरिंग मीन्स स्पीकिंग क्वाइटली टू वन सेल्फ, खुद से आराम से बात कर रहा है। स्पीकिंग क्वाइटली एंड अनक्लियरली, और क्या बोल रहा है। मम्बलिंग मीन्स हमें समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है। द फूल हैज़ जम्प्ड एट ए वुड कटर्स कैंप फायर, उस मूर्ख शेर खान ने क्या किया था, जो वुड कटर का कैंप फायर था उसने वह उस पर कूद गया था और उसके हैज़ बर्न्ड हिज फीट, उसके पैर जल गए थे। फादर वॉल्फ विद ए ग्रॉन्ड, तबाकी इज विद हिम, फादर वॉल्फ ने धीरे से बताया तबाकी उनके साथ ही था। समथिंग इज कमिंग अप हिल, कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। सेड मदर वॉल्फ, मदर वॉल्फ ने कहा। ट्विचिंग वन ईयर गेट रेडी, अपने कानों से ध्यान से सुनना और तैयार रहना। द बशेज रस्टल्ड ए लिटल इन द थिकेट, जो बशेज थी वो हिल रही थी जोर जोर से। एंड फादर वॉल्फ ड्रॉप्ड विद हिज हॉन्चेस अंडर हिम, और जो फादर वॉल्फ थे वो वहां पर गिर गए। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम होल्डिंग ऑन बाय ए लो ब्रांच, उनके सामने कोई खड़ा था। ए मैन्स कब, और उसने क्या किया हुआ था, ब्रांचेस को पकड़ा हुआ था। स्टूड ए नेक्ड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक, एक छोटे से बच्चे की तरह था और जो अभी अभी चलना सीखा था। ए सॉफ्ट एंड डिम्पल्ड लिटल बेबी, ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड, जो कि फादर वॉल्फ के फेस की तरफ देख रहा था और हंस रहा था। ये कौन था, एक मैन्स कप। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड fill the exercise of this lesson.